हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज जिस शेयर के बारे में, वो है रतन इंडिया इंटरप्राइजेज लिमिटेड, जिसके शेयरों में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है पिछले कुछ महीनों से। तो ये तेज़ी क्यों हो रही है, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं इन सब के बारे में बात करूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रतन इंडिया इंटरप्राइजेज है, इसका फिलहाल प्राइस चल रहा है 52 रुपये 70 पैसा। इस पर अपर सर्किट लगा हुआ है 4.98% का। अगर हम कंपनी का चार्ट देखें तो पिछले कुछ दिनों में इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। चाहे आप 5 डेज़ देखिए, 1 मंथ देखिए, 6 मंथ्स देखिए, या फिर शुरुआत से देख लीजिए इस साल के। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो कंपनी है रतन इंडिया इंटरप्राइजेज लिमिटेड, इसका नाम पहले था रतन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, लेकिन कंपनी ने अभी जो है नया बिजनेस शुरू किया और वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। और कंपनी ने ये भी कहा है कि अब जो भी कोई भी नया बिजनेस वो शुरू करेगी, वो सारा जो बिजनेस है वो रतन इंडिया इंटरप्राइजेस के अंदर ही आएगा। तो कंपनी ने अपना नाम चेंज करके रतन इंडिया इंटरप्राइजेस कर दिया, और अब जो भी नया बिजनेस आएगा इसके अंतर्गत ही आने वाला है, ऐसा कंपनी का कहना है। अगर यहाँ चार्ट देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर चार्ट में आपको 7 अप्रैल की डेट दिखाई देगी, और उस वक्त इसका दाम यहाँ चार्ट में 5 रुपये 15 पैसे दिखा रहा है। और वहाँ से जो ये शेयर है फिलहाल देखेंगे तो 10 गुना हो चुका है, 1000% का रिटर्न उससे भी ज़्यादा दे चुका है। तो यहाँ पर इतनी तेज़ी क्यों हुई है इसमें, इसका कारण है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में भी यह कंपनी काम करने वाली है। तो चलिए आगे जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कंपनी जिस सेगमेंट में यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जिसमें अब काम कर रही है, और आगे और भी अच्छा से अगर काम करती है तो बहुत आगे यहाँ से बढ़ने की उम्मीद है। और इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो देखिए, अगर ये चल गई कंपनी तो यहाँ से बहुत आगे जाएगी। और आपको करना क्या चाहिए इन्वेस्टमेंट के बारे में, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये रतन इंडिया ने 15 जुलाई की डेट में एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया। ये नोटिस में आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसमें क्या इन्फॉर्म किया वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए, रतन इंडिया ने जो इन्फॉर्म किया है वो इन्फॉर्म ये किया एक्सचेंज को कि उनका जो रिवोल्ट इलेक्ट्रिक बाइक है उसके बारे में इन्फॉर्म किया उन्होंने। रिवोल्ट एक कंपनी है जिसमें स्टेक लिया है रतन इंडिया ने, और ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। तो यहाँ पर देखिए, इसने इलेक्ट्रिक बाइक बनाई थी, और जो इलेक्ट्रिक बाइक बनाई थी इसने, ये सारा इनका जो है जितना भी इन्होंने बेचने के लिए लाया था सारा जो है सारा सोल्ड आउट हो चुका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्म भी किया हुआ है कि जो भी बाइक्स उन्होंने दिया था वो सारा सोल्ड आउट हो गया है। यहाँ 18 जून की डेट में इन्होंने ओपन सेल चालू किया था, जिसमें बुकिंग चल रही थी, और 2 घंटे के भीतर इनका जितना भी बाइक था, 5000 बाइक था इनका, वो सारा बाइक जो है वो सारा बुक कर लिया गया। और उसके बाद जो है, अब यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफाई मी करके आ रहा है, यानी जिसको अगर ये बाइक लेने का इंटरेस्ट है तो नोटिफाई मी यहाँ पर अगर कर देंगे तो फिर बाद में कंपनी उनको नोटिफाई कर देगी जब भी अगला प्रोडक्ट बन करके आएगा। फ़िलहाल सारा जो है वो यहाँ पर सोल्ड आउट हो चुका है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो इन्होंने बिजनेस शुरू किया है, अपना जो नया इंटरप्राइजेस अभी बनाया रतन इंडिया इंटरप्राइजेस, फिर इसी वजह से जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो आने वाला मार्केट जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। इसी उम्मीद में ये जो है, ये इस शेयर में आपको इतनी ज़बरदस्त यहाँ से जो है एकदम तेज़ी देखने को मिल रही है। ये 5 रुपये से 50 रुपये का भी आंकड़ा पार कर चुका है। अब अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पर क्या क्या बताया है कंपनी ने, जो अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोग्राम है जो रिवोल्ट मोटर के साथ कर रहे हैं, उसमें यहाँ पर क्या क्या बताया है। यहाँ कंपनी का कहना है कि देखिए, अभी आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मांग है वो बहुत बढ़ने वाली है। अभी यहाँ कंपनी बोल रही है कि 100 रुपये का दाम पेट्रोल पार कर चुका है, और वहीं इलेक्ट्रिक बाइक में आपको 9 रुपये में आप 100 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकते हैं। 9 रुपये आपके लगेंगे उसको, जो भी उसका कॉस्ट पड़ेगा 100 किलोमीटर चलाने के लिए। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल में आपको 100 किलोमीटर चलाने के लिए 250 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी यही बता रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसके सेगमेंट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इसी वजह से इसमें जो है इसके प्राइस में तेज़ी हो रही है। अगर दूसरी बात करें तो यहाँ पर और भी कंपनी को कुछ फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। अभी जो है रिसेंटली कुछ गवर्नमेंट्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अपनी पॉलिसी लाई है, जिसमें कि इंसेंटिव दिया जा रहा है। वही यहाँ इस पैराग्राफ में कंपनी ने उसके बारे में बताया। यहाँ पर बताया है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो इंसेंटिव दे रही है 25,000 रुपये पर बाइक के हिसाब से। उसके बाद गुजरात गवर्नमेंट भी जो है 20,000 रुपये पर बाइक के हिसाब से इंसेंटिव दे रही है। अब दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो 16,200 रुपये पर बाइक के हिसाब से इंसेंटिव दे रही है। इसी तरीके से मेघालय की जो गवर्नमेंट है वो 32,000 रुपये पर बाइक के हिसाब से दे रही है। और बिहार भी जो है इसी तरह का जो इंसेंटिव प्रोग्राम है वो भी लाने वाला है। बिहार भी, वहाँ से भी कुछ अमाउंट का इनको इंसेंटिव मिलने वाला है।
इसके अलावा जो तेलंगाना है, तमिलनाडु है, दिल्ली है, इन्होंने जो उनका रोड टैक्स है ईवी टू व्हीलर्स के लिए वो भी वेब्ड ऑफ कर दिया है। तो इस तरीके से रिवोल्ट बाइक बता रही है, यानी अब रतन इंडिया का भी इसमें स्टेक है, तो वो यहाँ पर इन्फॉर्म करी एक्सचेंज को कि जो कंपनी है उसको यहाँ पर बहुत फ़ायदा हो रहा है ऑलरेडी, क्योंकि इतना सारा इंसेंटिव मिल रहा है उसको। तो इससे तो कंपनी को, किसी भी कंपनी को फ़ायदा होगा, तो सरकार की तरफ से ये पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखा जाए, सरकार की योजना देखा जाए और इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एंट्री, इस वजह से इस स्टॉक को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। अब देखिए, मैं और भी कुछ आपको चीज़ इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखिए, रतन इंडिया जो है, रतन इंडिया में अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है इसमें वो 74% से ऊपर है, 74% और कुछ परसेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी जितना मैक्सिमम होल्डिंग हो सकता था है, लगभग उतनी होल्डिंग है। इसके अलावा जो एफआईआई है, एफआईआई के पास 9% के आसपास होल्डिंग है, 9% की होल्डिंग है। और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास भी 9% की होल्डिंग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल 93% तो प्रमोटर और एफआईआई और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास ही होल्डिंग। तो ये यहाँ पर सारा कुछ इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न में सब कुछ सही है। और कंपनी का देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट की हम बात करें इसमें, तो रुकिए मैं आपको एक और आंकड़ा यहाँ पर दिखा देता हूँ। और देखिए, रतन इंडिया की हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर एक और इससे रिलेटेड अपडेट है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर डेप्ट की बात करें तो कंपनी का जो डेप्ट है वो फिलहाल कंपनी जो है बिल्कुल डेप्ट फ्री है, कोई डेप्ट नहीं है कंपनी के ऊपर, ये बहुत अच्छी बात है। और अभी कंपनी की अगर बात करें तो रतन इंडिया इंटरप्राइजेस की अब एक तरीके से देखेंगे तो अभी अप्रैल में शुरुआत ही हुई है। तो यहाँ अभी कंपनी जो है, कंपनी को आगे बहुत कदम बढ़ाना है यहाँ से। फिलहाल जो है सब कुछ अच्छा चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। फिलहाल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से कोई भी न्यूज़ आ रही है तो कोई भी स्टॉक रैली कर रहा है, तो उस वजह से इस स्टॉक को ये फ़ायदा मिल रहा है। और इसके जो बाइक की बात करें, जो बुकिंग हो गई तो वो अच्छी न्यूज़ आई है। अब इसके अलावा रतन इंडिया जो कर रही है, यहाँ पर देखिए इंटरनेशनली अपने पैर पसार रही है। और इसके लिए कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पर ये बताया गया है कि वो जो दुनिया की जो दूसरी कंपनीज़ है जो इंटरनेशनली काम करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में, तो वहाँ से जो लेटेस्ट टेक्निक्स है उसके लिए पार्टनरशिप कर रही है, ताकि जो कंपनी है उसका जो हाई ग्रोथ जो टेक्नोलॉजी है वो कंपनी को मिलेगा, तो जो आगे बढ़ने का चांस रहेगा कंपनी का वो बहुत ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पर रतन इंडिया ने जो बताया है, आगे ये बताया है कि उसका जो प्लान है, जो बाहर की कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, उनके साथ पार्टनरशिप करके जो मैन्युफैक्चरिंग वो करती हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया में करना चाहती हैं। तो इससे क्या होगा कि इंडिया का जो कॉस्ट एडवांटेज है वो उनको मिलेगा। यानी कि अगर कोई भी चीज़ इंडिया में बनेगा तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो कॉस्ट फ़िलहाल अगर आप किसी भी चीज़ को बाइंग करेंगे भारत के बाहर से, तो उसमें आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आपको वो कॉस्ट जो है वो थोड़ा कम कॉस्ट पड़ेगा वहाँ की तुलना में। अब रतन इंडिया जो है इसके अलावा यहाँ पर बता रही है कि वो इन्वेस्टिंग करने वाली है कई टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में, जिससे कि कंपनी का हाई ग्रोथ हो और इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपनी की पहचान बने। और यहाँ पर देखिए क्या कहती है कंपनी, रतन इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू इनकॉर्पोरेट अ होली ऑन सब्सिडरी ओवरसीज़। यानी कि विदेश में जो रतन इंडिया है वो एक अपनी सब्सिडरी बनाने वाली है। इसका उन्होंने डिसाइड किया, ये फैसला किया। अभी तक ये हुआ नहीं है, पर ये आगे उनकी प्लानिंग में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो रतन इंडिया है, फिलहाल के हिसाब से देखेंगे तो रतन इंडिया जो भी कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। और अभी जो भी न्यूज़ आ रही है सारी गुड न्यूज़ आ रही है। लेकिन अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि देखिए जो स्टॉक है इसका दाम 5 रुपये से बढ़ करके पहुँच गया 50 रुपये का आंकड़ा पहुँच चुका है। तो अब अगर इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, अगर आपने पहले कम प्राइस पे लिया है तो बहुत अच्छा है, कम प्राइस पे लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें बने रहिए। अगर पैसा आपका 4-5 गुना हो गया तो कैपिटल जो लगाया था वो कैपिटल निकाल भी सकते हैं, या उससे ज़्यादा भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर करना है, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो देखिए इस प्राइस पे जितना ये रैली कर चुका है, जितना आगे बढ़ चुका है, तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा पैसा लगाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत आगे आ चुका है स्टॉक। अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ पैसे लगा सकते हैं, कुछ पैसे आप लगा सकते हैं। मेरी राय में आपको कुछ पैसे लगाना चाहिए अगर इस प्राइस पे इसको बाय कर रहे हो तो। अब यहाँ से कंपनी देखिए आगे जाती है तो बहुत अच्छा है। और फिलहाल देखिए अभी कंपनी ने सब कुछ अनाउंसमेंट किया, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिकली होगा, कुछ 1-2 क्वार्टर का इसका परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, फिर इसका प्राइस जो है वो एडजस्ट होगा उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। फिर इसमें एंट्री लेना, आप ज़्यादा अच्छा ओपिनियन बना पाएंगे क्या करना चाहिए। और फिलहाल अगर एंट्री लेना है तो देखिए कुछ पैसे लगा सकते हैं। स्टॉक तो ऐसे तो अच्छी खासी रैली कर रहा है और फिलहाल गुड न्यूज़ भी आ रही है।
और दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले मैंने अपनी राय बताई है आपको, आप अपना खुद का रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।